राजा परीक्षित कहते, प्रभु ऐसा हो सकता है कि जीव पाप भी करे और नरक भी ना जाए? बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि पाप करो और प्रायश्चित कर लो और फिर उसे ना दोहराओ तो दंड काफी कम हो जाता है। बोले नहीं, कोई तो रास्ता होगा कि जीव पाप भी करे और वो नरक भी ना जाए। तब सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित से कि आप पापियों का भी कल्याण चाहते हैं, क्योंकि ये बात साफ है वो अपने लिए नहीं पूछ रहे, उनको पता है उनका अंत कैसे है सब कुछ, तो अपने लिए वो नहीं पूछ रहे। तो उन्होंने कहा कि आप पापियों का भी कल्याण चाहते हैं। सुखदेव जी कहते एक रास्ता है, सुनने में बहुत आसान, सुनने में तो इतना आसान है कि यहां आधे से ज्यादा लोग जो बैठे वो सब कहेंगे हमारा काम तो, पर करना उतना ही कठिन। सुखदेव जी कहते हैं अंत समय में जो अपने मुख से भगवान का नाम ले ले वो नरक नहीं जाता। कितना आसान है ना, ले लेंगे। पर जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। हम आप छोड़िए, बड़े बड़े मुनि भी इसका जतन कर रहे हैं, पर हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता कि अंत समय में मुख में भगवान का नाम आ जाए। क्योंकि पहली चीज तो पीड़ा बहुत होती है, पहला ध्यान तो उस पीड़ा से नहीं हटता, और अगर उससे ध्यान हट भी जाए तो सबसे ज्यादा मन जहां लगा होता है कि भाई कोई कहे बेटे से मिल लूं, कोई कहे बेटी से मिल लूं, कोई पति से मिल लूं, कोई पत्नी से मिल लूं, कोई पोते से मिल लूं, कोई उससे मिल लूं, जहां ध्यान सबसे ज्यादा आपका ध्यान वहीं लगा रहता है। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, बहुत कंजूस, धन बहुत है और बहुत कंजूस। वो घर में रहे या कहीं भी रहे, उसका हर समय काम रहता था कि कैसे खर्चा होना ही नहीं चाहिए। घर में भी आए तो बाहर कमरे में जाके कभी पंखा बंद कर रहा है, कभी बत्ती बंद कर रहा है, कभी पंखा बंद कर रहा है, कभी बत्ती बंद कर रहा है। उसका यही काम था दिन भर। साल बीतते गए, अंत समय आया तो बिस्तर पर लेटा हुआ एक कमरे में, जो बेटे बहू इत्यादि सब उसके आसपास है। अब स्थिति ऐसी है कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा, बस एक तरफ इशारा कर रहा है। अब बेटों को लगा कि ये कंजूस तो इतना, तो उसको लगा जरूर इसने धन कहीं छुपा कर रखा था, आज तक तो बताया नहीं, तो ये आज बताने की कोशिश कर रहा है। तो वो बेटे पूछ रहे कहां कहां, अब वो बोल नहीं पा रहा, वो सिर्फ इशारा कर रहे थे। वो बोले कहां कहां, दीवार पे, इधर, कहां कहां, और उससे बोला नहीं जा रहा। फिर अंत में एक बेटा एकदम कान के पास गया कि अब मुझे बोलने की कोशिश करो। तो वो बोलता है जब यहां सारे हैं तो बाहर का पंखा क्यों चल रहा है? कि सोचिए, इंसान ऐसा है कि इस समय भी उसका ध्यान इसी चीज में पड़ा है। मतलब हम इतने डूब चुके हैं संसार में कि अंत समय है, अब बचा क्या ले जाने को, और उस वक्त भी उस व्यक्ति का ध्यान इन्हीं चीजों में पड़ा रहता है। तो सुखदेव जी यही कहते हैं कि सुनने में बड़ा आसान लग सकता है, पर ऐसा कोई कर नहीं पाता, पर जिसने कर लिया वो नरक नहीं जाता। अब राजा परीक्षित ने कहा कि ऐसा किसी के साथ हुआ है, क्योंकि उसको अब सबूत भी तो चाहिए ना कि बात जो बोल रहे वो सच है कि नहीं है। तो सुखदेव जी बताते हैं कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके पुत्र था जिसका नाम था अजामिल। बड़ा होता है, एक बार रास्ते से जा रहा था कि उसने एक शूद्र को एक गणिका के साथ संभोग करते हुए देख लिया, बुराई प्रवेश कर गई। और देखिए, अवगुण ऐसी चीज है कि एक अवगुण आ जाए ना, वो अपने भाई बंधों को बुला ही लेते हैं। तब एक अवगुण आया तो धीरे धीरे उसमें सारे अवगुण आने लगे। अब वो डकैती करने लगे, अब वो मदिरापान करने लगे, अब वो नशा करने लगे, अब वो गलत संग करने लगे।
उस गणिका से विवाह कर लिया उसने। समय बीता, पाप उसके बढ़ते जा रहे हैं। अब उसी गांव में एक ऋषि 100 वर्षों की तपस्या करके उठते। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक रात बितानी है, पर ब्राह्मण के घर पर। सबने कहा ब्राह्मण तो है, पर ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। उसने कहा मुझे लेना देना नहीं, मुझे एक रात बितानी है। ठीक है, उसने अब उसके पास घर इत्यादि सब बड़ा था, उसने एक कमरा दे दिया। सुबह जाने लगते हैं ऋषि, तो उन्होंने कहा कि कुछ मांगना है तो मांगो। उसने कहा सब है मेरे पास, कुछ नहीं चाहिए। अच्छे लोग अंत तक यही कोशिश करते हैं कि सामने वाला सुधर जाए। तो ऋषि ने एक अंतिम कोशिश करी। उनको भी पता चला जब पूरा गांव ऐसी बातें कर रहा है, पर वो कहते हैं कि हर व्यक्ति सुधर सकता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो पत्नी है वो गर्भवती है? बोले हाँ है, उसको 10वां गर्भ था। तो बोले उससे जो बालक होगा तुमको पुत्र होने वाला है, ये मुझे पता है। तो अगर ये बात सच हो गई, तुम्हें पुत्र हो गया, तो मेरा एक काम करोगे? बोले क्या? बोले तुम उसका नाम नारायण रखना। क्या नाम रखना? नारायण। उसने कहा ठीक है, अगर पुत्र हुआ तो मैं उसका नाम नारायण रखूंगा, पुत्र ही होता है। तो उसने उसका नाम नारायण रखा। अब क्योंकि घर का सबसे छोटा बच्चा है तो उसमें मोह ज्यादा है। अब उसके मुख में दिन भर एक ही नाम, नारायण कहाँ गया, नारायण को ले जाना, नारायण को खिलाना, नारायण को घुमाना, नारायण नारायण नारायण, दिन भर नारायण, भर नारायण। साल बीतते गए, उसका अंत समय आया। यम के दूत आए उसको लेने, खींच कर ले जाने लगे कि डर के मारे वो जोर से चिल्लाता है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। अभी आवाज सुन के भगवान उठते हैं। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि देखो कौन आवाज कर रहा है, उसकी मदद करो। भगवान के पार्षद आते हैं। भगवान के पार्षदों को देखकर यम के दूत भाग गए। अब यमराज भगवान के पास आए। यमराज कहे आपके किसी भक्त का अंत समय होता है, मैं नहीं जाता, पर ऐसे पापी के लिए आपके दूत आए, आपके पार्षद आए। भगवान कहते हैं पापी हो कि पुण्य करने वाला हो, तुमको पता है अंत समय में जो मेरा नाम ले ले वो नरक लोक नहीं जाता। अरे यमराज कहे प्रभु आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। भगवान कहते पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो मेरा ही ले रहा था। कह देना भगवान के नाम के लिए कि नाम ऐसा है, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से लो, बिना भाव से लो, आलस से लो, ऊर्जा से लो, कैसे भी लो, नाम जो भगवान का लेगा उसका मंगल होकर ही रहे। ये कृपा है भगवान।